से पाकिस्तान में खौफ है, डर है। बॉर्डर पर पाकिस्तान भी करेगा वॉर ड्रिल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। 2 से लेकर 5 नवंबर तक पाकिस्तान की वॉर ड्रिल चलने वाली है। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर पाकिस्तान वॉर ड्रिल करेगा। भारत का त्रिशूल अभ्यास इस वक्त लगातार जारी है और इसी बीच अरब सागर में पाकिस्तान की ओर से वॉर ड्रिल होने वाली है। तो इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और नोटम जारी कर दिया है और अब भारत का और पाकिस्तान का नोटम ओवरलैप हो चुका है। ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला अभ्यास है। उसमें रफेल, सुखोई जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। ऑपरेशन सिंदूर में लोहा मनवा चुके ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम है। युद्धक टैंक है, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन से नौसेना के युद्धपोत भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसका डर पाकिस्तान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ने जैसे ही सुना कि भारत 30 अक्टूबर से लेकर 11 तारीख तक ये वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या किया? सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ हवाई क्षेत्रों को उन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद पूरे हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और उसके बाद नोटम जारी कर दिया, जिसमें अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भी अपने इलाके में नेवी फायरिंग एक्सरसाइज करेगा। तो मेरे हिसाब से आज रात को बैठ के हमारी इंडियन नेवी अपना एक्सरसाइज के पैरामीटर्स रीसेट कर रही होगी कि यार ये आ रहे हैं, आने दो, थोड़ा सा जगह भी खोल के रखना, थोड़ा जस्ट कीप अ गैप ओपन सो दैट दे ट्राई एंड कम इनसाइड। वाइल जहां इतनी ज्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहां एक 10 साल मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया चल रही है इस टाइम पे। एंड यहाँ पर जो अभी एक नोटैम इशू हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल का जो एक कंफर्म नोटैम था जो इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी की तरफ भारत ने दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में ये एक ओवरलैपिंग नोटैम यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेवी फायरिंग एक्सरसाइज के बारे में ये लोग बोल रहे हैं और एयरफोर्स का, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एयर स्पेस रिजर्वेशन फॉर इंडियन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस, दैट मींस नेवी एंड एयरफोर्स दोनों यहाँ पर ऑपरेट कर रहे होंगे हमारे, और यहाँ पर नेवल फायरिंग की ये लोग बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि भारत की जो तीनों सेनाएं वो तो नोटम जारी करके आज के दिन एक्सरसाइज करने वाली है, ऑपरेशन त्रिशूल, जिसमें आज के दिन जो होगा वो तीनों सेनाएं कंबाइन होके एक्सरसाइज करेंगी। और इसको देखते हुए पाकिस्तानी सेना पे काफ़ी ज़्यादा उनकी मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से प्रेशर आ रहा था। प्रेशर ये आ रहा था कि भाई भारत एक हफ्ते से लगभग एक्सरसाइज करे जा रहा है हमारे बॉर्डर पे और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ डर के जो है अपनी कभी विमान को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो कभी सैल्यूट करके वापस आ जाते हैं। आपने वो खबर सुनी होगी ना कि पाकिस्तान के नियर जो जेट्स थे उसको उठा के पाकिस्तान ले गया अपने दूसरी तरफ अपोजिट साइड बॉर्डर पे। कहीं भारत ने अगर एयर स्ट्राइक में, एयर एक्सरसाइज में गलती से मार दिया इनके हैंगर में, तो फिर 3-4 जेट इनके खराब हो जाएंगे या जितने भी। तो इन्होंने अपने जेट्स को शिफ्ट किया, लेकिन फिर मीडिया और लोग जो कहने लगे कि यार हमारी आर्मी हमसे सिक्योरिटी के नाम पे पैसे लेती है, ठीक है, वो सारा कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, और जब एक्सरसाइज की बात आई तो भारत कर रहा है और हम पीछे हो गए। तो उसी जो है दबाव में मीडिया और लोगों के और मौलवियों के पाकिस्तानी सेना ने भी नोट। सर ये क्यों एक्सरसाइज की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ही भारत और अमेरिका का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जो कि 2005 से चला आ रहा था, कंटिन्यूटी थी। 2005 में हुआ, फिर 15 में हुआ और अब दोबारा वो किया है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इस पे जरा अगर कोई कमेंट करें सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने 2 मेजर क्वेश्चंस पूछे हैं, एक त्रिशूल के बारे में और एक जो 10 ईयर डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेमेंट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। तो मैं इन दोनों को अलग अलग डील करूंगा क्योंकि ये अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त वो अपने ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है, इसको मैं कहूंगा कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो इंडिया में टेकअप हो रही है। अगर आपने देखे कि इवन जो वहां के वेस्टर्न कमांड के आर्मी के जनरल हैं, वो उन्होंने ओपनली एक किसी मीटिंग में ये कहा कि जी के क्या कहते हैं कि ये तो एक्सरसाइज पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए की जा रही है। ठीक है ना, हम प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, हम सिर्फ इंडिया के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम अपनी इस एक्सरसाइज में बेस्ट शो करेंगे ताकि पाकिस्तान को सही जवाब मिले। तो इवन जो है ना जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो पर्सनल हैं जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, उनको ये बिल्कुल अंदाजा है कि ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि ये बेसिकली बिहार इलेक्शंस के लिए हो रही है। अगर आप डॉक्टर साहब याद करेंगे, अब मेरे ख्याल 4 नवंबर और फिर 10 नवंबर को एक्सरसाइज यानी कि वोटिंग हो रही है बिहार में। ठीक है ना, सो ये बेसिकली उनको वो इलेक्शन जीतने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। अब इतने बड़े पैमाने पे क्यों एक्सरसाइज की जा रही है? इसलिए कि मेरे नजदीक जो है ना जो पॉलिटिकल एलीट है जो इस वक्त दिल्ली में है, वो जो है ना वो जरा बहुत ही
शर्मिंदा हो चुके हैं अपनी आवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने। वो ये इस वक्त जो है ना, एक दुनिया में जनरल परसेप्शन ये है कि इंडियन फोर्सेज जो है ना, वो एक सेकंड ग्रेड फोर्सेज हैं। इन्होंने अपने आप को ठीक है फिल्मों के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आला जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन जब टेस्ट में ये लोग गए तो दे फेल्ड मिजरेबली। So Pakistan has issued this particular NOTAM right now as a response, जो भारत के NOTAM के यहाँ पर इस टाइम पे एयर एक्सरसाइजेस चल रही हैं। भारत की ट्राई सर्विसेज जो एक्सरसाइजेज है वो तो चल ही नहीं है, आपको सबको पता ही है। ऑपरेशन त्रिशूल इज ऑन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक इट्स अ वेरी हेवी थिंग, और उसमें पाकिस्तान के रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट अ काउंटर प्रेजेंस कि साहब मैं भी यहाँ पर हूँ, आप मेरे को ऐसे आई विल नॉट अगर आप इस तरफ आने की कोशिश करोगे, आई विल नॉट लेट इट गो अनकंटेस्टेड। वो ऐसे करके आपको एक सिग्नल दे रहा है। उसके बाद ये जो ओवरलैप्स होते हैं इसके अंदर दोनों साइड में होता क्या है कि समटाइम्स यू स्टार्ट टेस्टिंग ईच अदर्स जैमिंग एलिंट एंड ईडब्ल्यू वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर की जाती है। सो व्हेन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, तो पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि भाई गनरी टेलीमेट्री थोड़ा सा दिख जाए, थोड़ा सा कुछ एक इंडिया के इमिशन पैटर्न्स कुछ दिख जाए, कुछ तो दिख जाए वहां पर, ताकि ये लोग कुछ अपना डेटा अपडेट कर सके। कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की नेवी का डेटा इज एब्सोल्युटली यूजलेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके नेवल कमांडर्स हैव बीन कॉट यूजिंग जीमेल फॉर देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिनसे इनकी काफी बारी ईमेल्स हैव बीन हैक्ड एंड अ लॉट ऑफ देयर एसओपीज आर प्रीटी मच आउट इन द ओपन। एंड ये मैंने बोला, मैंने तो कम से कम 3 महीने पहले एक शो करा था वेयर आई हैड एक्चुअली शोन यू ऑल द काइंड ऑफ लीक्स दैट आई हैड गॉट। ओवरलैप में ये लोग बोलना की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वी आर वाचिंग योर एवरी मूव एज इफ वी आर स्केर्ड, बट इन एनी केस चलिए कोई बात नहीं। इंडिया का जो नोटाम है इट एक्सटेंड्स फार इनटू द अरेबियन सी, और कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि साहब पाकिस्तान के कराची को अगर आपको ब्लॉकेट करना हो तो उस तरफ भी आपकी काफी हद तक यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कराची को ब्लॉकेट करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है आपको। दैट इज समथिंग व्हिच इज एन एसओपी व्हिच इज बीइंग देयर इन योर आर्म फोर्सेस सिंस 1971। इसके बारे में प्रैक्टिस सारा टाइम चलती रहती है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू काइंड ऑफ डू स्पेशली। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आपका उसमें रहता है। देखिए आपकी भी ऑब्वियसली कोशिश रहेगी कि ये इधर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, तो आपके तो सिस्टम्स काफी स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू पिक अप अ लॉट ऑफ दैट चाइनीज कोस्टल बैटरीज के चीजें जो C602 CM302 वहां पर बैठी हुई हैं। ऑफ कोर्स उनके रेडार्स ऑन होंगे, दे विल बी ट्रैकिंग एवरीथिंग। सो जब वो ऑन करेंगे तो आपके पास भी काफी इसका डेटा जरूर आएगा। पाकिस्तान देखिए कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे यू कैन एक्चुअली मेक आउट दैट दिस इज क्वाइट अ डेस्परेट सॉर्ट ऑफ एन एक्ट व्हिच इज बीइंग डन। देखिए भारत की तरफ से जो एक्सटेंट बोला गया है, जॉइंट एयर नेवी एंड आर्मी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम स्ट्राइक ट्रायल्स होंगी, एवैक्स एंड कैरियर एविएशन कोऑर्डिनेशन होगी, डेटा लिंक नेटवर्क टेस्टिंग होगी, काफी कुछ इसमें किया जाएगा। एंड ये दिस इज नॉट जस्ट इन आवर रीजन, दिस इज इनटू द गल्फ शिपिंग लेन्स, एंड काफी जो इंटरनेशनल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की काफी इसके अंदर चीजें की जाएंगी। नेवल फाइलिंग एक्सरसाइज जो इन लोगों ने डाली है, बेसिकली दे माइट बी ट्राइंग टू टेस्ट देयर एंटी शिप मिसाइल और नेवल गनफायर के बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, जो इनके जो चाइनीज कोस्टल बैटरीज हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उमारा कोस्ट में, या ये आपका जो उमारा के बाद इस तरफ सुमानी कोस्ट, सोनमियानी कोस्ट आ जाता है, उसके बाद कराची का जो कोस्ट में इसके जो कोस्टल डिफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से एक्टिवेट करके अपनी टेस्टिंग करेंगे।